जागी जाऊ रे मारा आदिवासी भाई, जागी जाऊ रे मारा आदिवासी भाई। धन्यवाद भाई संचालक महोदय गंगा जी। और देर से थोड़ा इसलिए पहुंचे कि 1.5 करोड़ की गाड़ी में आए, वो बीच में खड़ा हो गए घाट के वहाँ, फिर तत्काल फोन लगाए, फिर 1.5 करोड़ की गाड़ी आई, उसमें फिर वेट किया है, तो इसलिए थोड़ा मोड़े हो गए। मैं पर्सनल नहीं बोलना है बोले, लेकिन ठीक है। दूसरा आपने बोला था कि भैया यार मंच कार्यक्रम में आप बोले किसको मत बुलाना तो मैं नहीं आऊँगा, उसको मत बुलाना तो मैं नहीं आऊँगा। इसका मेरा कहने का एक रीज़न ये था कि इस 5-7 सालों में हम लोगों ने देखा है कि हमारा कहाँ पे खड़ा होना ये बहुत मायने रखता है। और यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था आप सब साथियों के बीच में कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स का ये कार्यक्रम नहीं है। मैं यहाँ पर आज मौजूद रहा हूँ, मैं मौजूद हूँ तो मेरे सिर्फ बेरोजगार साथियों के लिए, क्योंकि मैं वो बेरोजगारी को फील कर पाता हूँ। मैं आप सब के लिए इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि हम सब मिले, हम सब बात करें। मुझे दुख इस बात का भी है कि हम लोगों को बहुत मूर्ख बनाया गया इन 1.5-2 सालों में, करंट में 1.5-2 सालों में। ये जो बाहर के जो साथी है वो बैठ जाए, ये नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, जमीन पर जमींदार बैठता है और इधर उधर चुटिया घूमता है तो कोई बात नहीं है ना। तो खुश हो जाए और बाहर घूम रहे हैं, क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है, हम कम से कम हमारे समाज के लिए 5-10 मिनट टाइम निकाले। हमारे बीच महापुरुष मौजूद है, उनको मैं नमन करता हूँ और आयोजन टीम के लिए बहुत नमन करता हूँ कि उन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजन किया। मेरे बीच मेरे आदर्श प्रमोद नामदेव दादा, रमेश डावर सर, दयाराम दादा, अंतिम भाई और तमाम आप सब मेरे आदर्श ही, वो आप सबको मैं नमन करता हूँ कि आप लोग सुने और बैठ रहे। साथियों में 2-3 मुद्दों पर भी चर्चा करना चाहूँगा जो मुझे लगता है मोटा माटे की 2-3 चीजों पर हमें चर्चा करना चाहिए। पहला मुद्दा बेरोजगारी का। इस 5 सालों में हम लोगों ने प्रमोद नामदेव दादा का कितने लोगों नाम जानते थे? पहले हाथ ऊंचा करे, पहले गिने चुने लोग। प्रमोद नामदेव दादा को बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति कैसे थे बेरोजगारी का मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट चलाने वाले, जो मध्य प्रदेश में ना चुनाव से मतलब, ना राजनीति से, ना पार्टी से, किसी से मतलब, हर मुद्दा हम लोगों ने उठाया। हम लोगों ने लाठी खाई, हम लोगों ने FIR झेली, हर चीज झेली, लेकिन कभी किसी को ये नहीं बताया कि मैं बेरोजगारी को फैलाना हूँ, बनाना हूँ, ऐसा हूँ, ढिमका हूँ। ये होता है मिशन का वेट। मैं हर वर्ष से बार बार कहता हूँ हमारा प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोगों को जो जैसा दिखाया जाता है हम उसको वैसा मानते हैं। हमने ऐसे लोगों को मसीहा माना है, जो मैं हमेशा बिजनेसमैन बोलता हूँ, ऐसे लोग हमने मसीहा माना जिन लोगों ने हमारे युवाओं को भावनाओं को बेचने का काम किया है। साथियों, जो बेरोजगारी जो है ना, दादा ने बहुत अच्छे से उसको फील करवाया कि बेरोजगारी जो है ना, ये सरकार का इस मुद्दा बनाती है। उनको लगता है कि मुद्दा बना, चलो ठीक है मुद्दा है तो कम से कम इस मुद्दे को लेकर हम चले, हम अधिकार की मांग माने। हमने किसी व्यक्ति पे ऐसा भरोसा किया। अभी कुछ लोग बता रहे थे कि 2,500, 3,000, 4,000 हम दिए हम लोगों ने, वर्ग 3 वाले छात्रों ने बताया, वर्ग 2 वाले छात्रों ने बताया। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? रंदा भाई ने पहले बताया कि आप खड़े क्यों नहीं होते, जहां वहां क्यों खड़े होते, फिर मेरे को हमारा खड़ा होना बहुत मायने रखता है। कुछ लोग हमेशा बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं कि यार सुमेर सिंह बड़ोले तो उसका आदमी है, अगर किसी मंच पर चले गए हमारा, मैं आप लोग ये बताना चाह रहा हूँ कि आप हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्टिव करना पड़ेगा कि कौन सही है कौन गलत है। हर आदमी सही नहीं हो सकता है, हर आदमी गलत नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको दोनों में से एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्टिव आपको बनना पड़ेगा। हम बार बार कह रहे हैं मेंटल के हमको इतना ताकतवर बनना पड़ेगा। मान प्रॉब्लम ये हो रहा है हमने कोई सिलेक्टिव नहीं कर पाए, सिलेक्ट कर ही नहीं पाते हम, क्या यार वो आदमी भी सही है, वो आदमी भी सही है। तो हमारे साथ ऐसे एक्चुअली 4-5 सालों में देखा कि मेरे कोई भी फोटो मेरे साथ अगर फोटो लगी हुई तो कोई मतलब सुमेर सिंह बड़ोले मेरा आदमी है, सुमेर सिंह बड़ोले मेरा आदमी है, जबकि मैं किसी का आदमी नहीं हूँ, मेरी एक्चुअल शादी नहीं हुई है।
लेकिन फिर भी मतलब फोटो और जाना बड़े बड़े नेताओं को बताना, अरे ये तो बेरोजगारी आंदोलन करने वाले, ये देखो मेरा आदमी है, बाकी सही नहीं हो। इसलिए मैं मंच बहुत गंगा जी बहुत डरने लगा हूँ, ये आदमी आदमी बोलने के कारण घर में लड़ाई आने लग जाती है। तो फिर ठीक है। दूसरी चीज गायक कलाकारों को बोलना चाहूंगा, साथियों में थोड़ा मुद्दा अनरिलेटेड लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको उसको समझे हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुई पता है आपको। ये कुछ सालों में हमारे पास बहुत अच्छे गायक कलाकार, बहुत अच्छे गाने गाए हुए, जैसे हमारे भी आनंद भावेल जी बेटे हैं। अगर मैं बचपन से उनके गाने सुना था, मैं हमारे सीडी चलती थी, जब गांव में कोई प्रोग्राम होता था तो उसको सीडी को लगाकर उसको हम देखते थे वीडियो में, वो गाने हमने सुने हैं। लेकिन जो वर्तमान के जो गाने बने, एक कल्चरल कपड़े पहन लेना, आदिवासी कपड़े पहनना, ये तो घूमना फिरना बंद करो यार। थोड़ा एक जगह ठहरो नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है, वो जो गाने बना हमारी संस्कृति उसको खिलाती थी गानों में। हम जंगल में जाते हैं, कैसे हम शिकार करते हैं, कैसे हम लाउडर देते खाना, ये हमारी संस्कृति हमको बताए, वो नौतरिया फील होता था उन गानों में। लेकिन आज जो वर्तमान में छपरी गायक मैं हमेशा बोलता हूँ, कैसे गाने बनाते हैं, किटाई वो किटाई, हमेशा लड़कियों को बॉडी सब करता है। वो ये सबसे बड़ी दिक्कत मुझे प्रॉब्लम इस बात से हुई कि उसके साइड में गाने वाले भी लड़के, वो उसको गाली बोल रहा है, वो उसको मतलब इस लेवल से उसको इतनी इंसलेट कर रहा है उस लड़की को गायक कर रहा है उसको कि तू ऐसी दिख रही है, तू वैसी दिख रही है, छोटी है, काली है, भड़की है, फला ढुंगा किटाई, मतलब सब तरफ देखे हमने। लेकिन साइड में खड़ी होकर लड़की भी उसके राइटिंग मिला रही है। ये गलत रिलेशन सेट किया जा रहा है। आप लोगों को मजाक में लग रहा होगा, लेकिन ये रिलेशन जो बनाया जा रहा है, क्या हमारे समाज में कोई हम हमारी बहन, हमारी माता, हमारी पत्नी, हमारे किसी भी संबंध में कोई लड़की हो उसको हम इस प्रकार से बोलते हैं क्या? वो पिटाई के मतलब बेवकूफ भरे गानों पे ठहर भी तो बोल के नाचते हैं। कितने दुख की बात है। मतलब इन गानों को आज से 20 साल बाद, आज से 50 साल बाद इन गानों को सुना जाएगा तो क्या क्या कहेंगे, आदिवासी लड़की पिटाई नहीं होती है। मतलब स्वाभाविक है ना, ये गाने क्या भी करवाए हमको। तो मैंने यूट्यूब पर भी बताया हुआ था कि इन गानों को हमको पेश करवाना पड़ेगा, इसे मूर्ख लोगों को हमको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे जड़े से जो के लिए लाख 1.5 लाख रुपए कमाने के चक्कर में हमारी पूरी संस्कृति दाव पे हम नहीं लगा सकते हैं। और इनके खिलाफ हमें एकजुट होना पड़ेगा। इन मूर्खों को बताना पड़ेगा कि व्यवहार करता हो किसी महिला के बॉडी सेट पे उसे कमेंट करना ये गलत है। किसी महिला के किसी पुरुष को भी ये गलत है, और ये हम और आप सबको करना पड़ेगा। ये और लड़कियां भी जो रील्स बनाते हैं उन लोगों को ये बताना पड़ेगा उस शब्द का बोल क्या है, उस गाने का बोल क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा। और ये कोई नहीं रोकेगा, ये हमें और हम और आपको आगे आना पड़ेगा। इसके लिए फिर वो तो बता के भूल जाता है, हम सोशल मीडिया बात करने जाते हैं, लेकिन उसका नाम लेके उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराना पड़ेगा। साथियों, अगर ये नहीं करवा पाए तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। दूसरा, अभी सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, लाडली बहन जो वाला मामला जो था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे बहुत से लोगों से थोड़ी नाराजगी हुई। हालांकि दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रचार करो, कोई बेरोजगारी हमारे उसमें इतनी है कि कोई बोलेगा ठीक है हम तो करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने इन लोगों को भगवान बना लिया। सुमेर सिंह बड़ोले को भगवान बनाना बंद करो। सुमेर सिंह बड़ोले गलत हो सकता है, आप विचारधारा को फॉलो कीजिए। जिस दिन आप विचारधारा को फॉलो करेंगे आपका सौदा नहीं होगा। हम लोगों ने क्या कर रखा, हम लोग आदमी और पाई बनने लगे। ये फलाना आदमी है, ये वलाना आदमी है, ये महिला उसकी टीम से है, ये उसकी टीम से। ये सबसे गलत निरसन करना, गलत निरसन बनने लग गया हमारे उसमें। आदमी बीत जाता है लेकिन विचारधारा कभी नहीं बदलती। सुमेर सिंह बड़ोले आज है, कल मर जाएगा, उसके बाद नया सुमेर सिंह बड़ोले आएगा, फिर नया सुमेर सिंह बड़ोले आप लोगों से बात करता हूं मिलेगा। लेकिन अगर आपने आदमी को भगवान बना लिया, आदमी मरा, हमारा मिशन पूरा। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं, हमेशा जितने भी स्टूडेंट होते उनको हमेशा बोलता हूं कि हमें कम से कम सिलेक्ट
बदलना पड़ेगा। साथियों, दूसरी चीजें विद्यार्थियों हमारे सबसे बड़ी, थोड़ा दो 3 मिनट ले लो भैया, चलेगा ना? ठीक है। दूसरा, जितने स्टूडेंट हैं हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आदिवासी जितने बच्चे हैं, लड़कियां बैठते हैं, इसमें से मुझे थोड़ा सा पढ़ाने के से बता रहा हूँ, कितने लोगों का ऐसा एक सपना है मुझे ये करना है, कितने लोगों का सपना है मुझे ये बनना है, हाथ ऊपर करके बताओ। क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी लिखा हुआ, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। सपना घर से लिख के लेके आए कि वो मेरे को बनना है, ये सभी का है, मैं पूछूंगा बीच में से, ठीक है? ये हमारे वहां का सपना है, तो फिर आपने ठीक है कांस्टेबल का फिर ये वर्ग 3 में ये हाथ मत डालिए, इसको फिर सपना नहीं बोलते हैं, इसको अपने आप को चूतिया बनाना बोलते हैं कि वर्ग 3 आया उसको डाल दिया, वर्ग 2 आया उसको डाल दिया, कांस्टेबल आ गया उसको भी डाल दिया, जिसको बनना है उसको वो डाल दिया। हमें साथियों अपना डायरेक्शन, हमारा एम्बिशन तय करना पड़ेगा। बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, बहुत साथियों से अनरियलिस्टिक बात भी लग सकती, लेकिन आज से मैं हमेशा विद्यार्थी बोलता हूं, आज से घर जाकर अपने दीवार पर लिख लेना ये बात कि मुझे आज से ये बनना है, कोई जरूरत नहीं साल बाद बनना, मुझे आज से 2 साल बाद मेरे को एसआई बनना है, मेरे को बीएससी फाइट करना है, मेरे को कलेक्टर बनना है, या मेरे को वर्ग 2 वर्ग 3 का मास्टर बनना ही है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है बताया, जैसे वर्ग 3 में हो गए, वर्ग 3 में भरने लग गए, सब कांस्टेबल गए, कांस्टेबल भी भरने लग गए, जेने में भी कोरोना भयंकर भर्ती आने के लिए सब वर्ग 3 में लग गए, सड़क पर जिधर निकलो उधर वर्ग घूम रहे, 4 साल 3 साल से उनकी एग्जाम नहीं हो रही। ये हमने फिर क्या चल रही है, डीएड तक करे जाया, जितने देखे उतने डीएड के अवसर रहे, अरे कहां से नौकरी लगो गया। जैसे कि मान लो मुझे बड़वानी से भोपाल जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे साथियों, मुझे एम्बिशन बनाना पड़ेगा कि मुझे भोपाल जाना है, तो बाकायदा मुझे बस सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं अच्छी बस में जाऊं, मुझे तैयारी करना पड़ेगा। आपकी जिंदगी को जर्नी बनाने की कोशिश करूं, आपकी जिंदगी की जर्नी है, कोई पहलू नहीं, कोई 1-2 हादसा नहीं है कि चलो 4 साल रहे एंजॉय करना वो निकल गए, ये आपकी जर्नी है। इस जर्नी को आप खूबसूरत बनाओ, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। अगर मुझे भोपाल जाना होगा तो बाकायदा मैं अपने जेब में किराया रखूंगा, अपने कपड़े पैक करूंगा, उसके बाद सवेरे जल्दी उठूंगा, उसके बाद में कौन सी बस बैठूंगा मैं सिर्फ भोपाल। क्यों? क्योंकि मुझे भोपाल जाना है। अगर कभी मेरा एम्बिशन नहीं बना, वो एम्बिशन जोड़ रहा, अगर मैंने सपना नहीं देखा भोपाल जाने का, या मुझे जाना है कोई दिक्कत नहीं, गया नहीं है, तो मैं अगर मेरे पास ये नहीं होता तो मैं क्या करता? बड़वानी से कौन सी बस पकड़, सेंधवा की पकड़ ली, अरे भोपाल जाना है, फिर किसी ने बोला भोपाल से थलगोड़ साइड निकल गया, फिर से वहां से बोला अरे ठीक साइड निकल गया, ठीक है, फिर पता चला अरे इंदौर से भोपाल है, फिर भोपाल, फिर कहां से आ गया रतलाम साइड निकल गए, फिर रतलाम से आगे निकले, फिर बाद में वहां से भोपाल जाएंगे। हमारी जिंदगी में यही हो रहा है। कांस्टेबल में दौड़ लगा ली हम लोगों ने, वर्ग 3 क्या है, वर्ग 3 में हम लोगों ने दौड़ लगा लिया। हमारा डायरेक्शन ही नहीं है, हमने पढ़ाई नहीं वैसे, हमारे दिमाग में हमने खिचड़ी बना ली है, और ना हमने सिलेबस से पढ़ा है। मेरी सहेली कर रही है वो मैं कर रहा हूँ, मेरा दोस्त एक लाइब्रेरी जा रहा है वो मैं जा रहा हूँ, 3-4 साल लगा, अच्छे से मस्त कैफे में घूमे, रिलेशनशिप बनाए, फॉलोअर बढ़ाए, निकल गए घर। 1-1.5 साल बाद कंपनी में काम करने मिलेंगे, लड़की जो है वो ये सोचती है सरकारी नौकरी वाला जो मिल ही जाएगा, तो जैसे उसमें पोस ही लेगा, बस सिंपल सा फंडा बना लिया। हमको सबसे पहले साथियों यहाँ से अगर मैं आया हूँ तो मेरी एक इतनी से बात लेके जाना कि कम से कम हमारा डायरेक्शन जो है वो बना हो। हमारा अगर डायरेक्शन नहीं है तो हम हमारा पढ़ाई करना देना यहाँ पर ये कोई मायने नहीं रखता। बड़ी बड़ी कोचिंगों फीस करना, और कम से कम अगर हमारे पास प्रॉब्लम है, शिक्षा को हमारे साथ बेचा जा रहा है, तो कम से कम हम घर से अगर अच्छे हैं तो कम से कम बेसिक की तैयारी करो आप। अगर आपको टारगेट है कि मैं को 50 साल 5 साल दे सकता हूँ तो बेसिक तैयारी, अरे कम से कम चांद तक जाने की सोचो, तारे तो पहुंच ही जाएगा, तारा तोड़ ही लेंगे हम, लेकिन नहीं, फिर चाल करना है। तो आज से कम साथियों हम लोगों ने ये डिसाइड करना कि हमारा एम्बिशन जरूर बनाना, जरूर नहीं मतलब
1 2 साल बाद हो जाए, क्योंकि 4 साल लगता है, 5 साल लगता है, 6 साल लगता है, 7 साल लगता है, लेकिन आप कम से कम प्राप्त कर लोगे उस अचीवमेंट को, क्योंकि आपने उसको बगैर उसको लिया है। तो ये चीज रखना है। दूसरी चीज साथियों, बेरोजगारों की लास्ट में 2 मिनट बात खत्म कर रहा हूँ। दूसरी बात, बेरोजगार साथियों, तो मेरे वर्ग के साथी बेटे, जितने साथी लोग बैठे हमेशा मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी लड़ाई लड़ी है और आगामी समय में भी लड़ाई लड़ेंगे। ये जो कार्यक्रम आज से अगर 1.5-2 महीने पहले हो जाता तो यही से आज पैदल वहां चल लेते भोपाल, लेकिन क्या करें, ये बात खत्म हो गया आचार संहिता लगे। इसलिए निश्चित रहो, आपको घर में नारा लिख लेना कि लड़ाई पढ़ाई साथ साथ आपको जीवन भर नौकरी करोगे वहां संघर्ष करना है, पढ़ाई करोगे वहां भी संघर्ष करना है, तो लड़ाई पढ़ाई साथ साथ करना ही करना है। आप नौकरी लग जाओगे वहां भी आपको आदिवासी के यहाँ ट्रांसफर करे, वहां ट्रांसफर करे, वो आपके साथ भेदभाव करना है, वो फिर वहां पे भी आपको करना है। तो अगर आप बोलना आज भी नहीं सीखे हैं और आज भी आप सुनना भी नहीं सीखे हैं, तो आप लड़ना भी नहीं सीखे, और आप लड़ना ही नहीं सीखे तो आपका टाइम वेस्ट करना खत्म है। आपको नौकरी से निकाल देंगे, आप तो बोल नहीं पाओगे, वो आप नौकरी से नहीं कर पाओगे। तो आप घर में नारा लगा देना कि आज से जो जीवन भर लड़ाई पढ़ाई साथ साथ करना है, लड़ाई भी लड़ना है और पढ़ाई भी करना है। हमारे लोग सबसे ज्यादा स्वार्थी इतने हो गए, इतने गधे टाइप हो गए कि वर्ग करने वाले हैं तो वर्ग करने वाले आएंगे, नर्सिंग वाली महिला है तो नर्सिंग वाली महिलाएं चल देंगी, कोई अगर रोड पे आंदोलन ठीक है, हाँ वो कर रहे उसे, हम इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? सोचो साथियों, हम लोगों ने कितना पेशेंस रखा, हम लोगों ने सबके लिए आंदोलन, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इसके बावजूद हम देखते हैं कभी कभी तो हम अकेले अपने आप को रात में नींद नहीं आती है कि जिन लोगों के लिए हम अगर इतना लड़ते हैं, इतना करते हैं, वो नींद स्वार्थी निकल जाते हैं, अपना काम हम भूल जाते हैं। जेने तो जीने वाले लोग लड़कियों के लिए आते हैं, बेकार पदों से बेकार पदों के लिए समझाते हैं। हम तो सबको भले कोई सा भी होता बेरोजगारी वाला, तो हमारा एक अलग धर्म ही बना लो इसको, बेरोजगारी धर्म ही अलग है, और वो हमारे एक अलग से कौम है जो सबके साथ समान शोषण हो रहा है, तो हम कहना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते कि अरे कहा इनका होगा, भर्ती निकलेगी तो अपनी निकलेगी, ये तो कांग्रेस भाजपा वाले कर रहे हैं। साथियों, ना कांग्रेस आपको देने वाली है ना बीजेपी आपको देने वाली है, आपको खुद को ही करवाना। ये चुनाव आया है, इसलिए आपको अभी देख रहे हैं जितने हर 8 दिन में कार्यक्रम हो रहे हैं, सब बेरोजगार पूरा कमरा ठूसा के जाके दिन खा लेते हैं। हम कितने चूतिया है यार, एक दिन खाने के लिए कितने लोग अगर आज से 1.5 साल पहले इकट्ठे हो जाता तो साला नेता हम लोग 1.5 लाख पर अपने घर ला के देते तुमको। लेकिन कितने नेता देख रहा हूं, जितने सोशल मीडिया देख रहा हूं, कोई बीजेपी करवा रहा, कोई कांग्रेस का करवा रहा, कोई दूसरी पार्टी करवा रहा, पूरा रूम भर जाता है उसका, साले मरले हो गए। और क्या लिखते हम, लड़ेंगे जीतेंगे, हम जय जवान का नारा, भारत देश हमारा, घंटा भारत देश। साला तुम्हारे पास दो रुपये जो बोलते कि रोटी खाने के लिए तुम गायन लग जाते हो, भारत देश हमारा है, जाके खड़े रहते हो तुमको साथ साइड में गाड़ी नहीं लगा, ये प्रैक्टिकल लगा है। हवा में उड़ना बंद कर दो, हमारे साथ इतनी तकलीफें आने वाली है उसका तुमको पता ही अंदाजा नहीं। ये जो एक दो तुम लोग नेताओं बुला रहे हैं, क्या लगता है तुमको? ये खिलाने के लिए बोल रहे हैं, ये बताने के लिए बोल रहे हैं मेरे इतने कार्यकर्ता है, देखो मेरे को टिकट दो। अगर कोई तुमको एक वक्त का पानी पिला रहा है तो गारंटी तो तुमसे कुआं खुदवाएगा, वो कुआं खुदवाने के लिए तुमसे वो पानी पिलाएगा। इस बात को तुम समझ पा रहे हो? और हमें आज भी हम जागरूक तो कभी हुए नहीं, बस नारे लगा देना, नारे इससे मिलने वाला नहीं है। आपको पता होना चाहिए इतने पढ़े लिखे लोगों को कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में क्या चेंजेस हुआ है। आज मणिपुर में कैसे महिलाओं को नंगी करके घुमाया जा रहा है, वो क्या आपको लगता है एक वीडियो होगा? हम फिर मीडिया में इजराइल और फलाने दूसरे देशों हम देख रहे हैं, लेकिन आपने कभी इतनी बाइक मणिपुर की नहीं देखी। मणिपुर में आपके आदिवासी भाई बहन है जिनके पूरे गांव के घरों को जला दिया गया है। पूरे 3 साल 3 महीने 4 महीने तुम्हारे पास खबर आई है कि मणिपुर में ये हुआ, इजराइल एक बम गिरता है, तुम्हारे पास अभी नोटिफिकेशन आ जाता है कि इजराइल के हमास ने वो बम फोड़ा। तुमको इतना तुम्हारे साथ हो रहा है, तुमको ये लगता है कि बिना लड़े बिना कोई संघर्ष करे मेरे को आराम से नौकरी दे देगा, शिवराज नौकरी दे देगा, वो शिवराज कमलनाथ नौकरी दे देगा।
फल तुमको मिल रहा है, ये कभी भी छीन सकता है। तुम सोचो, आधी रात को 193 का डुबा दिए, पता है तुमको ये बात? नर्मदा बेल्ट में पूरा आदिवासी गांव में आधी रात को पानी भरकर डुबा दिया। कितने लोगों ने बात देखी? गिने चुने लोग, किसी ने वीडियो भी देखा। सोच जिस आदमी के ढोर चारा पूरा घर मकान लगाए, उसके घर में नर्मदा का पानी उसके यहाँ पे आ गया। उसके परिवार वाले सब बोला कितने लोगों ने न्यूज देखी? वो 193 का शहर में ले लिए, इतने ठुमके लगा दिए। किसी ने बोला लाडली बहन मस्त है, इतने चुटिया हो गया। कम से कम थोड़ा दिमाग लगाओ। उसने तुमको 1000 रुपये दिया, तुम खुश हो गए, तुम्हारे कपास का भाव 11,000 4,000 रुपये कर दिया, ले लो। इतनी सी बात समझ में नहीं आती हम लोगों को, और उसके लिए हमको समझाना पड़ता है। मैंने पहले ही कहा, मैं सॉरी नाम लूंगा, एक व्यक्ति का कोचिंग वाले संचालक कि आदमी बदमाश है, बदमाश। किसी ने कहा ये तो होगा सबका सौदा किया उससे। हम लोगों ने गलत फॉलोअर बनाए, हम लोगों ने गलत भगवान चूज कर लिया। उस भगवान ने तुमको क्या दिया? ये चीज करना हमें बंद करना पड़ेगा। तो साथियों, ऐसी बहुत सी बातें हैं